कुछ नहीं है। देखिए कलाकार मनोरंजन कराने के लिए जैसे नेता लोग आके 10 मिनट 15 मिनट में उन लोग के टाइम का वैल्यू होता है, तो जनता को रोकने के लिए कलाकारों को यूज किया जाता है, कलाकारों को गाना बजाया जाता है। तो वहाँ तक कलाकार भी अच्छे हैं। और हमने अभी ये कंफर्म नहीं है कि मतलब जिनका नाम आ रहा है तेजस्वी भैया का, वो हमारे जैसे कलाकारों पे दबाव डालेंगे या ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कलाकार उनके साथ हैं। हाँ, रही बात 2-4 वो गाने ऐसे हैं जिस गाने से लगता है कि नहीं हिंसक प्रवृत्ति का ये गाना है, तो ऐसा गाना नहीं आएगा। बहुत सारे जो भी कलाकार है जो गलती कर दिया वो कर दिया, लेकिन वैसा वो गाना नहीं डालेगा। बाकी अगर वो लोग चाहेंगे कि गाना हमारे नाम के, हमारे फोटो, हमारा थंबनेल ना यूज हो, तो नहीं होगा यूज, कोई नहीं करेगा। हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उनके साथ हैं। आरजेडी हम लोग जितवाने के लिए उनसे जुड़े हुए हैं, उनको पीछे करने के लिए नहीं, उनको आगे ले जाने के लिए। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 2020 में, लेकिन इस बार काफ़ी कम सीटें आई, सिर्फ 25 सीटों पे ही आरजेडी सिमट गई। देख के खेसारी लाल यादव भी थे, पहले आरजेडी कहीं ले लेते हैं, सिर्फ 25 सीट पे सिमट गई। क्या लगता है कहाँ पे शॉर्ट हो गया और एनडीए क्यों आगे निकल गया? अभी देखिए इसके विषय में मुझे पता नहीं है। मत इनको बहुत मिला था, और रही बात तो सीट कम आने की और कम जा, तो फिर ये भी एक बार सफाया कर सकते हैं अगले वाले चुनाव में, जो 5 साल बाद होगा, 2025-30 में होगा। तो हो सकता है मेहनत करे वो, और उनके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, अच्छा सोच रखते हैं, अच्छे विचार के इंसान हैं, और सबको A to Z का पार्टी भी बना लिया है। ऑलरेडी में सारे समाज के लोग, सारे जाति के लोगों को उन्होंने टिकट भी इस बार दिया था। और फिर उनके नेता लोग, उनके कार्यकर्ता लोग फिर जुट के अपना काम करें, और उनके जो समर्थक हैं उनके साथ अगर कहीं गलत हो रहा है तो उनको सपोर्ट करें। बस यही, वो सपोर्ट करेंगे तो उनके साथ पूरी दुनिया है, पूरी बिहार है। और रही बात बीच में ऐसा भी हो सकता है अगर नीतीश से उनके साथ मिल भी जाते हैं तो सरकार में भी, लेकिन आंकड़ा काफ़ी दूर है इस बार, आसानी से नहीं हो पाएगा। आसानी कुछ नहीं होता है। अगर आप दिल बना लीजिएगा तो सब कुछ संभव है। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये देखिए लीगल और नोटिस, हम लोग बिहार से ही सीखे हैं, आदान प्रदान होता रहता है। ये लीगल नोटिस से ऐसा नहीं लग रहा है, आप तो बेहद करीबी रहे हैं, राजद के कई कार्यक्रम में भी आपने हिस्सा लिया है, लेकिन जो अन्य समर्थक रहे हैं, गानों के सहारे से आरजेडी का प्रचार करते रहे हैं, उन पे प्रभाव पड़ेगा? क्या मतलब नहीं समझा मैं। जैसे कि जो छोटे मोटे गायक हैं जो आरजेडी का सपोर्ट करते हैं, वो गाना गाते थे अलग अलग तरीके से, सब लोग उस तरीके का गाना नहीं गाते थे, लेकिन जब से ये लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या लगता है कि उनमें उनको थोड़ा डर नहीं लगेगा आरजेडी के ऊपर गाना गाने से? देखिए डर किसको नहीं लगता है। अगर आपको बता दिया जाए कि इसमें जहर है, आपको नहीं खाना है, तो कोई भी डराएगा। आप नहीं जानेगा तो कोई भी खा सकता है। आप ही बोल दीजिए कि मतलब हम ही बोल देंगे कि हमारा इंटरव्यू नहीं डालिएगा, हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो आप डाल दीजिएगा? नहीं, आपकी वही चीज़ें हैं। तो वो अगर चाहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टी को धूमिल करने में कलाकारों का हाथ नहीं है, कोई नहीं किया है। बस देखिए आप कमजोर जहाँ पड़िएगा आपको दबाने वाला हर लोग है, हर फील्ड में कंपटीशन है, हम ही लोग हैं। तो हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं कि हम ही लोग का गाना बजे, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है। जिसका टीम, जिसका सोच बड़ा होगा, जिसके पास मैटर अच्छा आ जाएगा, उसका बजेगा ही बजेगा। तो ऐसा ही है पार्टी में। और A to Z जब से वो पार्टी किए हैं, और इस बार उनका जो टिकट देने का जो सोच था वो बहुत अच्छा था। सारे समाज के लोगों को टिकट दिए थे वो। और रही बात अब सीट कम आई बेसी आई, तो वो तो आता रहेगा। और अभी नौजवान है, और फिर से लगे, मेहनत करें, फिर आएंगे। और हमारी दिल बोलती है कि 5 साल के अंदर एक बार ना एक बार सिंगिंग तो जरूर होगा। आपके बड़े भाई खेसारी लाल यादव जहाँ भी जा रहे थे, भीड़ भर के आ रही थी, पवन सिंह सबको अकेले ही वो देख रहे थे, लेकिन चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में वो अकेले काफ़ी थे, और अभी भी वो भोजपुरी में उनके जैसा बॉडी, उनके जैसा व्यवहार सब में नहीं दिखता है। लेकिन उसके बाद भी वो असफल रहे, और हम नहीं बोलते हैं उस चीज़ को, असफल लोग बोलते हैं। 5,000 6,000 वोट कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। और फिर वो मेहनत करेंगे, और फिर 2027-28 में सांसद वाला आता है, 29 में आने 29 में आने वाला। फिर अब 2-3 साल टाइम है, अपना मेहनत करेंगे। ऐसे भी अपने, उन्होंने कहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार अगर हार गए तो। अब देखिए अभी क्या कहे थे इतना हम नहीं जानते हैं।
अगर मन करेगा तो वो लड़ेंगे, नहीं तो अपना बिजनेस आप करेंगे। लोगों की तरफ से सपोर्ट है? हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं। हम लोग तो सब कलाकार को सपोर्ट करते हैं, और बस यही चाहत है कि अगर लड़ेंगे, नहीं भी लड़ेंगे तो बिजनेस करके भी लोग पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। इसको फिर से एक स्टार्ट कर देना, उस पर ले लेते हैं बात विवाद पे। चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव में एक जोरदार बात विवाद चल रहा था। कभी दिनेश लाल यादव कह रहे थे कि कॉपी करते हैं रवि किशन को, तो रवि किशन ने आईपा जीता है, ग्रेजुएशन किया है, ये सब बातें कही जा रही थी उधर से। तो इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? राम मंदिर के विरोध में गिना जा रहा था खेसारी लाल यादव को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। राम जी का वो मंदिर से उनको कोई मतलब नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य था कि दोनों होना चाहिए, समझ रहे। जैसे पेट में भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, तो आदमी अच्छा लगता है। एक चीज मिलेगा तो अच्छा लगेगा, हैं? लगेगा तो बताइए। नहीं, ठीक है, दोनों चीज चाहिए। हाँ, दोनों चीज चाहिए, तो उनका कहने का मतलब यही था। और रही बात, देखिए उन लोगों का बात विचार का, तो वो तो होता रहेगा। हम जिस पार्टी से लड़ेंगे, मान लीजिए बता रहा हूँ, तो उसके पक्ष में मुझे बोलना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी कुछ भी करे, तो वहाँ पे बोलना पड़ता है। और साथ साथ दिनेश लाल यादव ने ये भी कहा कि चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव भाग जाएंगे, छपरा छोड़ देंगे, और यहाँ तक बात कहा गया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं। देखिए उनका कहने का मतलब जो भी है वो अपना कह रहे हैं, कहने दीजिए। और ये लोग दोनों लोग एक दूसरे के बड़े छोटे भाई हैं, और दोनों लोग बहुत सारी जगहों पे अपना भाईचारा भी दिखाए हैं। और हम चाहेंगे कि बस दोनों लोगों का पार्टी अलग हो गई है, इसलिए अपना जो भी दिस दर्द हो रहा है। और हम चाहेंगे कि भैया अपना, वो भी अपना जगह पर ठीक है, वो भी अभी मतलब दिनेश भैया भी चुनाव हारने के बाद भी अपना एक्टिंग कर ही रहे हैं, जो काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री वाला वो कर ही रहे हैं, ये भी अपना करवे करेंगे। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं पड़ना है। एक जो बयान आपने भी सुना होगा, खेसारी लाल यादव ने कहा था कि अगर मैं घर में हूँ तो मेरी बीवी है, लेकिन अगर वो मार्केट जाती है तो मैं उसकी सुरक्षा के लिए उसका सुरक्षा बहन जैसा करूँगा। तो इस पे पवन सिंह ने रिप्लाई किया था, कहा था कि कब बीवी को बहन बना ले, कब बहन को बीवी बना ले। तो कहना चाहिए कुछ खेसारी लाल यादव ने किस संदर्भ में कहा था? देखिए दोनों लोगों का सोचने का तरीका अपने अपने जगह पर सही है, समझ रहे हैं। और एक चीज़ को 10 तरीके से हम सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपका शादी किसी लड़की से होने वाला है, आपको पता नहीं, तो आप उसको किस नजरिए से देखिएगा? हमको पता नहीं है तो हम नॉर्मल देखेंगे। हाँ, ना उसको बहन के नजरिए से देखेंगे, ना बीवी के नजरिए से देखेंगे। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो आपका थॉट ये है, बहुत सारे ऐसे भी जवाब देने वाले मिल जाएंगे ना कि भाई हमारी बहन की तरह है, मैं उसको बहन ही मान सकता हूँ। भाई हमारी गर्लफ्रेंड है, उसको गर्लफ्रेंड ही मान सकता हूँ। भाई दूसरी की घर की लड़की है, मैं उसको उल्टा भी सोच सकता हूँ। तो सोचने वाले कई प्रकार के सोच सकते हैं। आपने बोला आपका ये थॉट है, हमारा कोई दूसरा थॉट रहेगा। तो ऐसे इंसान, हर इंसान का अपना अपना सोच होता है, समझ रहे हैं। तो वैसा ही है, उसी में कोई विशेष बोल देता है, कमेंटबाजी कर देता है, बातें बढ़ जाती हैं। तो हम इस चीज़ में कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आप ही की बीवी है तो आप रोड पे कुछ भी नहीं कर दीजिएगा। नहीं तो बोलिए। वो अपना रिस्पेक्ट है, अपना नियम है, वही चीज़ें हैं। उनका कहने का मतलब दोनों लोग अपने जगह पे सही है, लेकिन एक दूसरे को लोग अटैच किए हैं। खेसारी भैया का कहने का मतलब वो उस बीच में कोई नहीं था, पवन भैया उसमें टपक गए हैं। तो फिर उनकी बातों को मुझे ये करना हमें अच्छा नहीं लगता है। उनका सोचने का तरीका अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है। एक ही साथ आदमी पढ़ता है, लिखता है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है। समझ रहे ना, समय का ऊपर है। बाकी जो सिंगर्स आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिएगा? देखिए हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग जिस फील्ड में हो खूब मेहनत करो, कमाओ, ज़्यादा इस सब के जिग जाग के चक्कर में नहीं। कमाना है और आगे बढ़ना है, जैसे आप लोग आगे बढ़े हैं, जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं। और धरती पे बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको, अच्छे बुरे बहुत लोग मिलेंगे। धरती पर जब तक जुड़ो दुश्मनी हितई होते रहिए। तो इसलिए एकदम धैर्य बना के, पैसेंस होनी चाहिए इंसान के पास। पैसेंस रखिए और दिन रात कमाने के चक्कर में पड़िए और सबको सपोर्ट करिए। बात खत्म। 2 लाइन गुनगुनाना चाहिए आप? आरजेडी का कोई ऐसा गाना जो लगे कि सही है?
भाई हमारे गाने तो अच्छे हैं। हमारे गाने पे तो तेजस्वी भैया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ थोड़ा बहुत मस्ती भी किए थे, मरीन ड्राइव पर भी किए थे। एक सभा था, वही हमारे रिपोर्टर लोगों का, उस बीच में भी गाना था हमारा कि हरि की राजद के गमछिया बनहले अपना हो सर ह, हरि की जनुआ हमार आरजेडी लभार ह। ये गाना था हमारा। उस गाने पे क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेन भी किए थे वो। और करना चाहिए, सब लोग एंटरटेन करते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। और आप देखिए, हमसे सवाल करने में हिचकिचाइए मत, खुलेआम पूछिए, कुछ भी पूछ रहा है तो हमारे पास उतना है कि हम आपको बता सकते हैं, जो भी पूछिएगा। सब तो अच्छा नहीं बताऊंगा, लेकिन बता सकते हैं। मोदी जी ने कहा एक गाना गाया था, उसके लाइंस बोले थे, बस वो टोन नहीं आया था म्यूजिक वाला। तो अब बिना म्यूजिक का कोई गाएगा तो टोन म्यूजिक कहाँ से आ जाएगा बताइए। लेकिन वो वर्ड सुनने लिया था सिक्सर का। वो तो सिक्सर शब्द हमने तो बनाया नहीं है। और देखिए, मैं बता रहा हूँ, जनता को समझनी चाहिए कि ये बिहार इंडिया में जो भी चल रहा है ना, जो भी दुकान चल रहा है, हम ही हैं। आज हमसे भी महीना का 10-20 हज़ार टैक्स जाता है सरकार को। तो सरकार हमारे जैसे जनता को, हम भी एक जनता भी है, हमारी जनता का सेवा कर रही है सरकार। तो गोली बंदूक जो भी बन रहा है, पिस्टल बन रहा है, केस हो रहा है, ये सारे पैसे जनता के ही हैं और जाता रहता है। तो टैक्स हर जगह है। बिहार सरकार हो चाहे इंडिया सरकार, कोई भी हो, सरकार हर चीज पर टैक्स लगाई हुई है और वो पाबंदी नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं ना? उसी में हम लोग को समझना है। मान लीजिए हम लोग